हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञानली पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो आज के क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं। और ये देखो, क्वेश्चन नंबर 12 जितना टफ दिखता है ना उतना है नहीं। ठीक है। और ये ना मतलब बस कैलकुलेशन बेस है। अगर आपने कैलकुलेशन को सही से कर लिया तो आंसर आपका डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी में पीवा पद, क्यूमा पद एवं आरवा पद, यानी पीमा पद हमें ए दिया है। यानी जैसे हम लिखते थे ना 7वां पद बराबर 9 दिया है, तो हम लिखते थे ए प्लस वहाँ के आगे कितना होता था 7, तो 7 माइनस 1 और डी और आगे 9 लिखते थे। ऐसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहा है पीवा पद ए है, ध्यान दीजिएगा। पीवा पद क्या है? ए दिया है, पीवा पद ए है। और इसी तरह क्यूमा पद क्या है? बी है। ठीक है। क्यूमा पद क्या है? बी है। और इसी तरह क्यूमा पद बी है और आरवा पद सी है। तो कह रहा है इसको प्रूव करने के लिए कि ऐसे अगर लिख देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो माना कि हमें प्रथम पद द्वितीय पद नहीं पता है, तो माना कि प्रथम पद बराबर कितना? ए लिखेंगे। प्रथम पद बराबर ए, लेकिन यहाँ पे ये ऑलरेडी एक ए है ना, तो इसको आप बड़ा ए मैं मान लेता हूँ, बड़ा ए। ठीक है। और सार्वंतर कितना मान लो? सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस कितना मान लो? डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी। तो यानी कि इसमें लिखेंगे पी वहां पर लिखेंगे तो टी एन बराबर लिखेंगे, टी एन बराबर, तो ये आ जाएगा कितना? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हम पी वहां पर लिखते हैं, यानी एन की जगह पी रख देंगे। तो ए प्लस एन माइनस 1, एन की जगह पी रख देंगे। यहाँ पे पी रखने दो मुझे। ठीक है। एन की जगह पी वहां पर निकाल लेना है, तो ये पी माइनस 1 और यहाँ पे कितना रख देंगे? डी। और यहाँ पे पी वहां पद हमें दिया कितना है? ए। तो टी एन की जगह हम यहाँ पे ए रख देंगे। देखो यहाँ पे इस चीज को ना आप इसमें ना इस वाले क्वेश्चन में ए को ना बड़ा ए मानना, क्योंकि ये कन्फ्यूजन करेगा। ठीक है, कन्फ्यूजन करेगा। तो इसलिए ए को ना आप क्या मानना? बड़ा ए की जगह हमने बड़ा ए माना है। और यहाँ पे टी एन की वैल्यू पी वहां पर कितना दिया? ए, तो इसको यहाँ छोटा ए लिखेंगे। ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए, ऐसे समझो, पी वहां पर कितना दिया है? ए, तो इसको ए लिख देंगे। ठीक है। तो ए और यहाँ पे कितना? ए और प्लस इसको गुना कर दो, पी को डी से गुना कर दोगे तो ये पी डी और माइनस डी। अब यहाँ पे इसको पहले लिख सकते हैं। ठीक है। यानी ए बराबर कितना? पी ए, स्मॉल ए बराबर ए प्लस पी डी माइनस डी। तो इसको हम क्या बना लेंगे? समीकरण 1 बना लेंगे, समीकरण 1। अब दूसरे में आ जाओ। ठीक है। क्यूमा पर निकाल लो फिर से। तो टी एन बराबर कितना? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना? डी आ जाएगा। तो ए और हम एन की जगह कितना लिखेंगे? क्यू, वहां पर मतलब एन होता है ना, यानी क्यू माइनस 1 और यहाँ लिखेंगे डी। क्यू वहां पर हमें दिया कितना है? बी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको बी लिखेंगे। और मैं कह रहा हूँ ना कि ये ए कंफ्यूजन करेगा, इसको क्या बनाना? इस ए को बड़ा वाला ए समझना। ठीक है। मैं बार बार इसको लिखना भूल जाता हूँ। तो यानी ये बड़ा वाला ए। ठीक है बात। अब इसको बी बराबर लिखेंगे तो ए और प्लस क्यू को डी से गुना करेंगे तो क्यू डी और माइनस डी। इसको आप क्या करना? समीकरण 2 बना लेना। समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 2 हो गया एक। अब क्या करें? अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? ये निकालेंगे आरवां पद। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये आ जाएगा कितना? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना? डी। आरवां पद निकाल रहे हैं तो ए की जगह हम कौन सा ए लेंगे? ए की जगह हम क्या लिखेंगे? बोलो। ए की जगह हम लिखेंगे ये वाला बड़ा ए और प्लस कितना? एन की जगह आरवां पद आर माइनस 1 इंटू डी। और आरवां पद देखो, पी वहां पद ए दिया था, क्यू वहां पद बी और आरवां पद कितना दिया है? सी। यानी यहाँ पे लिख लेंगे कितना? यहाँ पे इसको लिख देंगे सी। अब इसको लिखो तो सी ए और प्लस आर को डी से गुना करेंगे आर डी और माइनस डी। इसको आप क्या बना लोगे? इसको समीकरण 3 बना लोगे। देखो यहाँ ए की जगह, यानी कि ए की जगह हम ये इतना वैल्यू रख सकते हैं, बी की जगह हम ये इतना वैल्यू रखते हैं, सी की जगह हम इतना वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है बात। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। इतना अगर समझ में आ रहा है तो आगे की चीज भी आपको समझ में आसानी से आएगी। ये चीजें तो आपको समझ में आनी ही चाहिए। अगर ये नहीं आएगी ना तो फिर आपको दिक्कत होगा। मतलब ये आगे मैं सॉल्व करूंगा ना
तो फिर आपको होगे पता नहीं चलेगा कि ये कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको थोड़ा लाइन बना देता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। ये मैं एक लाइन सेपरेट कर देता हूँ अलग, ठीक है। चलिए इसको रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि देखो, यानी ए की जगह इतना लिखेंगे, बी की जगह ये और सी की जगह ये, ठीक है। हमें इक्वेशन दिया है क्या, हमें इक्वेशन क्या दिया है, ये ध्यान से देखो। हमें दिया है प्रूव करने के लिए, प्रश्न से हमें क्या प्रूव करने के लिए दिया है, प्रश्न से, ठीक है, कि ए और क्यू माइनस आर, ए क्यू माइनस आर प्लस बी और कितना लिखेंगे आर और माइनस कितना पी, और प्लस सी बराबर कितना लिखेंगे पी माइनस क्यू बराबर कितना 0। ये लिख देंगे इसे, यानी इसको 0, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है। अब देखो a बराबर कितना लिख लोगे, a बराबर कितना, a की जगह हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 से, a की जगह ये रख लो, b की जगह ये रख लो और c की जगह ये रख लो। तो a की जगह हम रख सकते हैं a और प्लस पी डी और माइनस डी। तो a की जगह हमने ये चीज रख लिया, इस a की जगह हमने ये टोटल चीज रखा, देखो ध्यान से कह रहा हूँ, इस a की जगह हमने ये टोटल रख दिया और ये रेस्ट है ना, तो इसको बगल में हम लिख देंगे, ठीक है। तो बगल में लिख देंगे q और माइनस कितना r प्लस। अब देखो b की जगह हम क्या लिख देंगे, b की जगह हम क्या लिख देंगे, b की जगह लिखेंगे a और लिखेंगे क्यू डी और माइनस डी। तो a Q और D और माइनस D, और यहाँ पे कितना ये RP है, ठीक है। तो RP गुना में ये B की जगह हमने, इस B की जगह हमने ये वाला चीज लिख लिया, ठीक है, ये वाली चीज, ये, ठीक है। यहाँ पे कितना बगल में RP है ये वाली, तो R और माइनस P और प्लस इस C के बदले हम क्या लिखेंगे, इस C के बदले हम यहाँ से C की जगह ये लिख सकते हैं, C की जगह तो लिखेंगे A और प्लस RD और माइनस D। तो A प्लस RD और माइनस D, ठीक है। तो C, इस C के जगह हमने ये चीजें लिख लिया। अब P माइनस क्यू है तो इसको P माइनस क्यू लिख दो, ठीक है। बात अगर बराबर 0 हमें प्रूव करना है, ठीक है। अगर इसको आपने गुना अगर सही से कर लिया, अगर आपने गुना सही से कर लिया, ठीक है, गुना सही से कर लिया तो आपकी आंसर हो जाएगी। अगर आपने गुना गलत किया ना तो फिर आंसर आपकी नहीं होगी, ठीक है। यही चीज है, अगर आपने गुना सही कर लिया तो आंसर कोई भी गलती नहीं कर पाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग कॉमन लेके सिखाते हैं, बट उसमें आप थोड़ा और ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। जो सिंपल है इसको सीखो, जो आसानी से बन सकता है, जो आपको समझने में आसान हो वो समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जैसे अगर मुझे ये रहता कि a प्लस पी डी और माइनस डी और यहाँ रहता कितना q माइनस आर, तो हम गुना करते ना, गुना करते। तो यानी कि इस चीज़ को मैं पहले लिख लेता हूँ, पहले q माइनस आर लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मुझे ऐसा कुछ रहता, ये मुझे ऐसा कुछ रहता कि q माइनस आर, ठीक है, दिख नहीं रहा है ना, q माइनस आर और यहाँ रहता a प्लस पी डी और माइनस डी। अगर कुछ ऐसा मुझे रहता तो हम क्या करते, q को गुना करते a प्लस पी डी और माइनस डी से, और फिर माइनस आर को गुना करते कितना a प्लस पी डी और माइनस कितना डी से, यही करते हैं ना। तो यही चीज यहाँ भी करना है, ठीक है। तो यानी इस q से पहले इस टोटल में गुना कर दो, ठीक है, यानी गुना ही करना है, गुना ही करते जाओ। तो इस q को करेंगे गुना इस टोटल में, तो a प्लस पी डी और माइनस कितना d और माइनस r से भी गुना कर दो, किस में, इस टोटल में फर्स्ट वाले में a प्लस पी डी और माइनस d, ठीक है। अब देखो, अब इस r से इसमें गुना करोगे, ये यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, तो r से गुना करोगे a प्लस क्यू डी और माइनस डी में, और माइनस p से गुना करोगे a प्लस, यानी r से एक बार इसमें गुना कर दिए, फिर माइनस p से भी करेंगे तो a प्लस क्यू डी और माइनस डी, ठीक है। ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें आप किससे गुना करोगे, यानी एक बार p से गुना करोगे इस टोटल में, तो p से गुना करेंगे a प्लस आर डी और माइनस डी, और अब क्या करोगे, माइनस q से गुना करोगे, तो माइनस q से गुना कर दो a प्लस आर डी और माइनस कितना d। सिंपल सी बात है, ये बात आसान है ना, इसको आप कर लोगे। अब देखो बस गुना करना है, आंसर मिल जाएगा। q को a से गुना करोगे
ये क्यू ए आ जाएगा। क्यू को पी डी से गुना करोगे तो पी डी और क्यू आ जाएगा। ये डी क्यू है तो डी और क्यू, माइनस है तो ये वाला चीज ब्रैकेट के अंदर जो चीज है प्लस में वो माइनस में प्लस में, ठीक है। आर को ए से करेंगे तो आर ए चाहे ए आर लिखो, ठीक है। आर ए लिखना है तो आर ए ही लिख दो, तो ये आ जाएगा माइनस में आर ए, और ये प्लस में था तो माइनस में, ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा। पी डी को आर से गुना करेंगे तो पी डी आर, और ये माइनस है, ये माइनस, और ये ब्रैकेट माइनस से गुना करें तो प्लस, तो ये आ जाएगा आर डी, ठीक है। अब इससे कर दो, आर को ए से करेंगे तो आर ए, आर को करेंगे क्यू डी से तो क्यू डी आर, और ये कितना है माइनस है तो माइनस, डी को आर से करेंगे तो ये आर डी आ जाएगा, ठीक है। इस अब क्या करेंगे, अब इस माइनस से गुना कर देंगे इसमें, तो अब साइन चेंज हो जाएगी, यानी माइनस वाले प्लस में, पी से गुना करें माइनस पी से, तो ये आ जाएगा माइनस ए पी, और ये आ जाएगा माइनस क्यू डी को पी से करेंगे तो माइनस क्यू डी पी, और ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा डी, और कितना है पी है तो ये आ जाएगा डी पी, ठीक है। अब यहां तक हमने कर लिया, अब इसको कर लो, इसको कर लो, तो आ जाएगा पी को ए से गुना करेंगे तो पी ए, और आर डी को पी से करेंगे तो पी आर डी पी, ठीक है। और पी को क्यू कैसे करेंगे, माइनस का कितना डी और पी, और इसको साइन यहाँ पे करो अब, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस से करेंगे तो ये माइनस का कितना ए और क्यू, और ये प्लस है तो इसको माइनस आर डी और क्यू, ये माइनस है तो ये आ जाएगा प्लस डी और क्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना एक चीज आपको समझ में आ गई, ये आपने गुना कर लिया ना, तो यहाँ पे ना देखो, अब यहाँ पे आपने गुना कर लिया तो बस आपको कुछ नहीं करना है, काटना है, काटना है। देखो यहाँ पे ना कटते जाएगा, क्यू ए है कहीं पे, देखो क्यू ए यहाँ पे कितना, देखो क्यू ए और यहाँ कितना क्यू ए, क्यू इंटू ए को ए इंटू के क्यू लिख सकते हैं ना, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, तो यानी क्यू ए यहाँ कितना प्लस में, और यहाँ पे क्यू ए कितना माइनस में। देखो 5 गुने 6 को हम 6 गुने 5 भी लिख सकते हैं, यही चीज है, तो ये कट गया। यहाँ पे देखो पी डी क्यू प्लस में जो दिख रहा है ना काट दो, देखो यहाँ पे यहाँ है डी क्यू, और कहीं ये देखो डी क्यू यहाँ पे कितना माइनस में, और डी क्यू यहाँ पे कितना में प्लस में, माइनस प्लस कट गया। यहाँ पे कितना है आर ए, यहाँ पे आर ए माइनस में, और यहाँ पे आर ए कितना प्लस में, ठीक है, ये कट गई। अब देखो पी डी आर, ठीक है, देखो पी डी आर कहाँ है, तो ये पी डी आर माइनस में, और यहाँ पी डी आर प्लस में, इससे ये कट गई। यहाँ आर डी क्या है प्लस में, और यहाँ आर डी किस में है माइनस में, ये क्यू डी आर, ठीक है, क्यू डी आर है, ठीक है, क्यू डी आर यहाँ पे कितना में है प्लस में, और देखो क्यू डी आर कहीं है, ये क्यू डी आर प्लस में और ये क्यू डी आर माइनस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए पी यहाँ माइनस में, यहाँ ए पी प्लस में, ठीक है। अब इसके अलावा जो मेरा बच रहा है, क्या बच रहा है यहाँ पे क्यू डी पी, यहाँ पे क्या बच रहा है क्यू डी पी, तो यहाँ पे क्यू डी पी बच गया, यहाँ पे क्यू डी पी, यहाँ पे देखो इसको हमने गुना कर दिया था किसको, यहाँ पे हमने गुना किया था क्यू डी पी, तो देखो कहीं पे और भी होगा क्यू डी पी है कहीं पे क्या, देखो क्यू डी और पी यहाँ पे है, और इससे ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बच गया डी पी, ये क्या है डी पी ही है ना, पी डी या चाहे डी पी ही है, ठीक है, डी और क्या है पी है डी पी, तो देखो कहीं पे डी पी होगा, कहीं तो एक बच रहा होगा, तो ये डी पी देखो प्लस में और ये माइनस में, देखो पूरे के पूरे कट गया, और इसके बराबर में कितना था 0 था, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे ये कितना 0, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 0 बराबर 0, यानी LHS बराबर RHS, ठीक है, LHS बराबर RHS, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बस दिखने में केवल क्या था, अजीब सा लग रहा था, बस आपको गुना करने थे, आपको गुना करना आ गया तो ये आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए हैं तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपकी क्वेश्चन है वो सारा वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है, तो वहाँ से आप अपने प्रिपरेशन को और भी बेस्ट बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।